गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक है। मैं भी प्रभु की दया से मेरे पूरे परिवार ठीक हूँ। और मैं विशेष एक बात लेके आई हूँ। एक प्रभु का वचन लेके आया, पवित्र वचन। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है क्योंकि हम जब प्रभु में नहीं होते तो अब हम कुछ नहीं जानते। क्योंकि जब हम जो लोग प्रभु में आया वो लोग सब जानते हैं। क्योंकि सचमुच में वचन पढ़ने से हमें पता चलते हैं कि हम कौन सा गलत कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ। तो यही है। क्योंकि देखिए वचन में बोला है कि हम मतलब कभी कभी सुनती हूँ कि मतलब जब लोग जवान रहते हैं तो जवान रहने के टाइम में वो जैसे प्रेयर में नहीं बैठते हैं, वो कुछ भी प्रभु के चरण पे नहीं आते हैं, कुछ अच्छा काम नहीं करते हैं, मतलब प्रभु का काम नहीं करते जो प्रभु ने हमें करने के लिए दिया। तो हम नहीं करती हूँ। हम इस संसार के बुरी कामों में फंसा हुआ रहती हूँ और बुरी चाल चलन में फंसा हुआ रहती हूँ। क्योंकि जो प्रभु ने अच्छा नहीं पाते उसको हम करते हैं। क्योंकि हमारे प्रभु ने वचन में बोला है कि हमारे बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं जैसे पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। तो जैसे देखिए अपना माता पिता रोज़ सोचते हैं कि हमारे बच्चा अच्छा हुए, हमारे बच्चा अच्छा काम करे। क्योंकि ये हमारे माता पिता इंतज़ार करते कि हमारा बच्चा कब अच्छा काम करेगा, कब अच्छा इंसान होगा। तो ऐसे ही मतलब हमारे पिता भी सोचते हैं कि हमारे बच्चा हमारे जैसे पवित्र बने। और जैसे एक बच्चा जब पैदा होते हैं तो लोग मतलब बोलने लगते हैं ये बच्चा उसका मम्मी के जैसा ही है, पापा का जैसा है, किसका जैसा है, किसका जैसा है, ऐसे मतलब सब लोग मतलब बोलते हैं। ऐसे ही जैसे हम प्रभु में है तो हम जब प्रभु को हमने ग्रहण किया है तो हम प्रभु के जैसे चलना चाहिए। हमारे चाल चलन, हमारे बैठना उठना, हमारे बोली वचन, हमारे कहना, हमारे बोलना सारे प्रभु के जैसे होना चाहिए। तो लोग देख के बोलना चाहिए कि ये प्रभु का बच्चा है, ये प्रभु का बेटी है। सचमुच में ऐसे ही। तो ऐसे सुनते रहती हूँ जब हम लोग बोलते हैं क्या, अरे ये अभी तो ये इस दुनिया में ऐश करने के लिए टाइम है। अरे ये जवानी तो अभी ऐश करो, बाद में तो ये नहीं मिलेगा। लेकिन सचमुच में ये जवानी तो हम प्रभु को देना चाहिए। हम बुढ़ा बुढ़ी होके हम प्रभु के चरण पे आने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वो टाइम निकल जाते हैं, लेट हो जाते हैं। लेकिन प्रभु कब आएगा किसी को मालूम नहीं। हम कब क्या होगा हमारे, वो किसी को भी मालूम नहीं होते हैं। क्योंकि सचमुच में हमें टाइम है अभी। टाइम रहते ही हम अच्छा काम करना चाहिए। प्रभु ने हमें जो दिया है, जो हमें दिया है काम करने के लिए, उसको करना चाहिए। और हम वचन में रहना चाहिए और वचन का अध्ययन करना चाहिए। जब हम वचन को पढ़ेंगे तो वो एक एक बात हमें जानने देते हैं, वचन के द्वारा बात करते हैं हमारे साथ, हम क्या गलती किया हूँ। देखिए आजकल के दिन में ऐसे हो गया इस संसार में, जैसे अपना गलतियाँ नहीं देखती हूँ, हम दूसरे का गलतियाँ देखती हूँ। जो लोग दूसरे का गलतियाँ देखते हो वो कभी भी वो इंसान अच्छा नहीं होते हैं। कभी भी उनके जीवन में कुछ सक्सेस नहीं होगा। क्योंकि हम दूसरे का गलतियाँ देखने से पहले हमारा खुद का गलतियाँ देखना चाहिए। जब हम खुद का देखेंगे तो हम उसको हम सुधार नहीं पाएंगे। और हमारा प्रभु जैसे पवित्र है हम भी पवित्र होने पाएंगे। क्योंकि वचन में लिखा है आपका भजन संगीता में भजन संगीता 119 का 9 में लिखा है कि जवान अपने चाल के किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। देखिए हम कैसे हमारा चाल चलन, हमारा ये जीवन हम कैसे प्रभु को देंगे और हम कैसे हमारी चाल चलन हम पवित्र करने पाएंगे। और हमारे बोली वचन, अभी देखिए हमारे मुख से अच्छा बोलना चाहिए तो हम दूसरे का बुरी बात करती हूँ, दूसरे के बारे में हम गलत बात बोलती हूँ और हरदम हम दूसरे का गलत बातें सोचते रहते हैं। क्योंकि हमारा प्रभु ने बोला है कि
हमारे बाइबल में लिखा हुआ कि प्रभु ने बोला तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, इसको जो नष्ट करेगा उसको मैं भी नष्ट करूँगी। देखिए कितना बड़ा बात है। जब हम इस शरीर को हम अपवित्र करेंगे और हम इस शरीर को हम अपवित्र करेंगे तो हमारा प्रभु भी बोला कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, जो इसको नष्ट करेगा तो मैं भी उसको नष्ट करूँगी। देखिए पाप करते करते एक दिन नष्ट हो जाते हैं लोग, ऐसे ही ताकि हम पाप से बचे और हम प्रभु जैसे पवित्र है हम भी पवित्र रहे। हमारे जवान बच्चा लोग अभी इसे टाइम समय है प्रभु के रास्ता में चलने के लिए। आप गलत रास्ता में कोई है तो फिर के आए, रास्ता प्रभु के रास्ता में आए और प्रभु में चले, प्रभु में सदा आनंद है। और सचमुच में ताकि टाइम होते ही हम प्रभु का काम करना चाहिए। प्रभु कब आएगा किसी को मालूम नहीं है, कब क्या होगा किसी को मालूम नहीं होते, इसलिए टाइम होते ही हम प्रभु का रास्ता में चलना चाहिए। और हमारे प्रभु जब आएगा ताकि हम इंतज़ार करने पाएंगे, हम तैयार होके कि जब हमारे प्रभु आएगा लेने के लिए तो हम ताकि खुशी से हम प्रभु के साथ जाने पाएंगे। यही हमारे प्रार्थना छोटे से एक वचन आप लोग के पास बताया। और क्योंकि हम जो वचन बोला कि हमारे से नहीं ये पवित्र बाइबल में जो लिखा हुआ है कि हमारे पवित्र जो बाइबल है प्रभु ने हमें बाइबल के द्वारा हमारे से बात विचार करते, वचन के द्वारा बात विचार करते आए। जो भी हम एक दो बात बोला ताकि जितना लोग सुने ये वचन को सुने सबको प्रभु आशीष देगा। यही मेरे प्रार्थना प्रभु के पास। आमीन।